पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार के 11 साल, न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। 2025 छोड़ सरकार अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार के जो 11 साल हुए हैं, आज जेपी नड्डा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 11 साल की उपलब्धियों को बताया। अब सरकार के 11 साल, ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार, ये सवाल राहुल गांधी ने उठा दिया। उन्होंने कहा कि 2025 छोड़कर अब सरकार जो है वो 2047 की बातें कर रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। तो 2025 छोड़कर अब 2047 के सपने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दृष्टि गुप्ता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दृष्टि, राहुल गांधी ने तीखे सवाल पूछे। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा सरकार पर सवाल उठाते हुए कि सरकार के 11 साल ना सिर्फ ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ और सिर्फ प्रचार। देखिए, जिस तरीके से आज सरकार के 11 साल हुए हैं, जेपी नड्डा ने बताया है कि किस तरह देश में पारदर्शिता बढ़ी है, विकास बढ़ा है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, ये सब बातें हुई हैं आज। और जिस तरफ से देश चौथी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है, इस पर बात हुई है। लेकिन ये बहुत ही दुखद हादसा है कि ठाणे में एक ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई है। उसको लेकर के राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये है देश का हाल। दृष्टि, मुझे लगता है कि सवाल शायद आप सुन नहीं पाई होंगी। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर था। राहुल गांधी ने सरकार के 11 साल पर जो सरकार पर तंज कसा है उसके बारे में बताइएगा आप। जी बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी लगातार एक विपक्ष में होने के नाते, एक सदन के नेता, विपक्ष के नेता होने के नाते अक्सर यही बात उठाते रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ये बात पहलगाम से उठा रहे हैं और वो लगातार सरकार के 11 सालों पर इस तरह की बातें करते रहे हैं कि सरकार एक तरफ जहां 11 साल होने पर अपने जश्न मना रही है, विकास का ढोल पीट रही है, वहीं कई जगह देश में विकास के नाम पर उनके अनुसार काम नहीं हो रहा। हालांकि कांग्रेस का काम ही यही है, एक विपक्ष होने के नाते, कि सरकार की जो भी लूप होल्स हैं उनको निकालना और सामने लाना। तो उसको देखते हुए कांग्रेस अपना काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आने वाले मॉनसून सेशन में वो इस जो भी आतंकी घटना हुई थी पहलगाम की, इसको उठाएगी। और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी से लगातार मिलने की बातचीत चल रही है, सर्वदलीय बैठक के लिए मांग की गई थी कि सभी पक्ष से प्रधानमंत्री मोदी मिले, जो उनकी पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर वो लगातार मांग करते रहे थे। और देखिए, इस बार का सदन भी हंगामेदार होगा क्योंकि वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो आज सरकार के 11 साल जो पूरे हो रहे हैं उसको देख करके सब लोग जश्न मना रहे हैं। बीजेपी भी लोगों को बता रही है कि किस तरह सरकार ने विकास किया है लोगों के लिए। तो एक विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी इस पर तंज कसते आ रहे हैं और उन्हें आज फिर तंज कसा है। एक बड़ी बात राहुल गांधी के ट्वीट में है दृष्टि, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2025 की नहीं, अब सरकार 2047 की बातें कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने ये कहा है कि सरकार अभी वर्तमान में जो भी हुआ है उस पर फोकस करे, ना कि भविष्य पे। लेकिन देखिए, हमेशा मोदी सरकार ने ये कहा है, हमारा जो लक्ष्य है, जब तक हम उसे लंबा लेकर के नहीं चलेंगे तो हम काम कैसे करेंगे परियोजनाओं पे। 5 से 10 साल की परियोजनाएं सरकार ने बनाई हुई हैं जिससे कि लोगों को उनके निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचाया जा सके। तो 2047 को लेकर के अब सरकार की कई योजनाएं हैं जिनको सरकार ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जैसे महिला आरक्षण को लेकर के, विकास में ट्रेनों को लेकर के, और साथ ही हाईवेज को लेकर के सरकार जिस तरीके से कदम आगे बढ़ा रही है, अर्थव्यवस्था जो हमारी आगे की तरफ चल रही है, चौथी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है, उसको लेकर के मोदी सरकार ने अपने प्लान्स खड़े किए हैं। अब वो जितने भी मंत्री हैं वो चीज़ को जनता के सामने रख रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना है कि फिलहाल होने वाले चुनाव आयोग को लेकर के, चुनावों को लेकर के, विकास
विकास की गतियों को लेकर के मोदी सरकार ध्यान नहीं दे रही। विपक्ष जब भी कुछ पूछता है मोदी सरकार जवाब नहीं देती। देखिए, मोदी सरकार तो जवाब दे रही है, लेकिन उनको चाहिए प्रधानमंत्री के मुंह से। हर किसी को प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है कि वो जनता से मिलते हैं। उनका ये कहना है कि जो भी होगा आप मॉनसून सेशन में जब सत्र लगेगा तब आप बात कीजिएगा। तो इस चीज को लेकर के अब सरकार की जो भी दूरगामी योजनाएं हैं उसको राहुल गांधी ने अभी अपने निशाने पे लिया हुआ। उनका कहना है कि सरकार 47 की बात कर रही है, हालांकि सरकार को अभी की बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार, विपक्ष ने अपने साथ जितने भी इंडी गठबंधन है उसके जो भी पार्टियां इसमें रही हैं उन सब ने मिलकर के एक तरीके से सरकार पर प्रहार करना शुरू कर दिया है कि सरकार दूरगामी चीजों को लेकर चलती है। ये तो अच्छी बात है कि सरकार 47 तक के लक्ष्य को रखे बैठी, उस हिसाब से दूरगामी प्रभाव से काम करती है, और यही बात आज जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। दृष्टि, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दृष्टि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। ये 11 साल मोदी सरकार की बेमिसाल। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। इन 11 सालों में सरकार ने कई मोर्चों पर काम किया, जिससे आज देश की इकोनॉमी की तस्वीर बदल गई। 26 मई 2014 को शुरू हुई यह यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही। इन सालों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ा दिया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, सुनील बंसल और अरुण सिंह भी पार्टी में मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को लेकर जो काम हुए वो अकल्पनीय, अद्वितीय, जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं जेपी नड्डा ने सरकार की कामयाबी की उपलब्धियां गिनाई, पार्टी के मजबूत फैसले से अवगत कराया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। और हम सब जानते हैं कि ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृत काल। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गणतंत्र को गौरवान्वित करते हुए 24 दलों के साथ मिलकर सरकार कैसे चला सकते हैं, ये उस समय करके दिखाया। और एक वोट भी अगर अपने पास नहीं है तो सत्ता छोड़ने का भी साहस दिखाया था। लेकिन सत्ता के साथ सरकार के आधार पर पूर्ण बहुमत बना लेना, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 से जो रिकॉर्ड बनाया और तीसरी बार फिर सत्ता में लौटना, ये तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ा एक लोकतंत्र के लिए और खास करके गैर कांग्रेसी दलों के लिए सबसे बड़ा कीर्तिमान था। लेकिन इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www